नमस्कार साथियों, हम पुनः आपके साथ हैं। पर इस बार का हमारा विषय रहेगा किस तरह से कला समेकित अधिगम की यानी कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की गतिविधियां की जा सकती हैं और करनी चाहिए। तो इसके लिए हमने जो आज विषय चुना है वो है बरसात। और बरसात बोल रहे हैं तो बरसात की बूंदें। बरसात की बूंदें बोलते ही एक बात दिमाग में आती है, आवाज़ कैसी होती होगी, बूंदों की आवाज़। तो अभी जो बूंदों की आवाज़ का जादू है उसका सिलसिला शुरू करते हैं। मैं और मेरी साथी डॉक्टर शर्वरी बनर्जी, हम लोग जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बरसात का अपने हाथों से साउंड क्रिएट करेंगे। तो शर्वरी जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए आप भी हमारे साथ करना शुरू करें, क्योंकि एक्टिविटी ये आपके लिए है। आप इसके लिए एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ की उंगलियों से आवाज़ करेंगे और मैं उसमें आपको गाइड करूंगी कि कब हमें कितनी उंगली से करना है। तो अभी हम कर रहे हैं, एक उंगली से फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तेजी से। 2, 3, 4, 2, 1। ये करते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि यदि हम बच्चों के साथ ही एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसे करने के लिए आप नंबरों का इस्तेमाल करेंगे और नंबर देते वक्त आप कोशिश करेंगे कि 1 से 2, 3, 4, 5 और 5 से 4, 3, 2, 1 पे आने की बजाय आप उनके साथ थोड़ा सा गेम प्ले करें। आप कभी 1 नंबर बोलेंगे, कभी 4 बोलेंगे, कभी तेज़ी से करने को बोलेंगे तो कभी धीरे करने को बोलेंगे। और ये एक्टिविटी जब इस तरह से करते हैं तो उससे क्या होगा, बच्चा दिमागी तौर पर वहाँ उस एक्टिविटी के साथ जुड़ेगा और उस पर्टिकुलर स्पेस में, उस जगह में मौजूद रहेगा। और यही आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में सबसे पहली बात होती है कि बच्चा ऑब्ज़र्व करे, फोकस करे, कंसंट्रेट करे और जहाँ हम गतिविधि कर रहे हैं उसके साथ जुड़ जाए, ताकि वो कला का अनुभव ले सके। पहले हम खुली आँखों से कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा इसको चैलेंजिंग बनाने के लिए, टफ बनाने के लिए और अपने लर्नर्स को, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बंद आँखों के साथ करेंगे। और आप देखेंगे कि उसका एक अलग ही जादू है। जब बंद आँखों से ये आवाज़ सुनेंगे तो देखिए उसका क्या जादू होता है। अब मैं और मेरे साथी बंद आँखों से हम बूंद की आवाज़ निकालेंगे। जी, शुरू करते हैं। 1, थोड़ा तेज, 2, 4, तेजी से। जब तेज तेज बूंदें पड़ती हैं, स्लो, 2, 1, स्लो और धीरे करते करते बंद करेंगे और आंखें खोल लेते हैं। तो क्या हुआ, हमने देखा कि जब बंद आँखों से करते हैं तो एक तो हमें दूसरे साथी दिखाई नहीं दे रहे, तो हमारा ध्यान आवाज़ के ऊपर ज़्यादा होता है। और दूसरा, हमें जैसे ही आवाज़ के ऊपर ध्यान जाता है तो हम बरसात के साथ ज़्यादा कनेक्ट होना शुरू करते हैं। साथियों, ये तो हम 2 जन हैं। जब हम ये वाली गतिविधि बच्चों के साथ या अपने अध्यापक साथियों के साथ 50 या 100 के ग्रुप में करते हैं तो जो जादू होता है, जो आवाज़ उस वक्त हमें सुनाई देती है, वो सचमुच ऐसे लगती है जैसे पूरा बरसात का मौसम है। इस तरह से जो एक वातावरण तैयार करते हैं हम, आप ये देखेंगे कि बच्चों को लगने लगता है, हमें बड़ों को भी ये लगने लगता है कि जैसे हम सच में बरसात के मौसम में बैठे हुए हैं। अब एक तो बरसात की बात है और दूसरी भी एक बात है जो बहुत छोटे बच्चों को गिनती सिखाते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो उसमें भी बच्चों को जल्दी से सीख पाएंगे एक खेल खेल के तरह से, क्योंकि जैसे वो गिनेंगे और वो अलर्ट हो जाएंगे कि अच्छा अब 5 उंगलियां बजानी है, कहीं 4। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को एक गिनती सीखने में भी ये कामयाब रहती है। जी, ऐसे गतिविधियाँ। जी, तो इसके बाद शर्वरी जी,
जब हम ये सब कर लेते हैं तो वहाँ पे बात आती है कि अब हम बच्चों को क्या इस इतनी सी एक्टिविटी के साथ छोड़ देंगे या हम आगे कहीं लेकर के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर्पस है कि हमने एक योजनाबद्ध तरीके से ये एक्टिविटीज़ को जो है वो प्लान किया है कि पहले हम आवाज़ निकालेंगे, फिर हम बच्चों से थोड़ी सी बात करेंगे, फिर उनको और जो दूसरे पहलू हैं बरसात के उनकी तरफ लेके चलेंगे। हाँ, बारिश तो शुरू हुई है। अब इसके बाद, बारिश के बाद क्या है, किस किस तरह की परिस्थितियाँ बारिश में होती हैं। या बच्चे को स्कूल जाना है तो वो उस समय कैसे जाएगा। तो जो ये परिस्थितियों की आपने बात करी, इन परिस्थितियों के साथ ही हम जो है वो लेके चलते हैं अगले अनुभव की तरफ, और उस अनुभव में हम ये करेंगे, यदि ग्रुप के साथ करते हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं कि आधे बच्चे केवल साउंड क्रिएट करेंगे, वो आवाज़ निकालेंगे बरसात की, और आधे बच्चे जो है ये महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उस बरसात में हैं, कोई स्कूल से आ रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई इतना इतना पानी भरा है उसमें से क्रॉस करके निकलना चाह रहा है, तो उस वक्त उनके क्या एक्सप्रेशन होंगे। तो जैसे रोल प्ले में करते हैं, जैसे ड्रामेटाइज करते वक्त करते हैं, जैसे भाव निकालते वक्त करते हैं, वो एक एक्टिविटी यहाँ लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम दो ही हैं और आप भी शायद अकेले या अपने परिवार के कुछ साथियों के साथ इसे देख रहे होंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं, जैसे हम दोनों करेंगे कि अब हम बरसात में फंसे हैं और मैं किसी एक स्थिति में हो सकती हूँ, डॉक्टर शर्बरी किसी दूसरी परिस्थिति में हो सकते हैं। तो हम अचानक से जब रिएक्ट करेंगे बरसात को तो हम क्या करेंगे। तो आप भी सोचिए और हम भी कुछ सेकंड्स के लिए ये सोचेंगे कि हम बरसात में हैं, मैं कहाँ हूँ ये आपको पता चल जाएगा और मैम कहाँ पे हैं ये भी पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अभिनय बरसात के बाद। गाना गाने को मन होता है। हमारे गांव में वो एक बुढ़िया थी, औरत, जो सबको गाना सुनाती थी। बरसन लागे बदरिया रूम झूम के, बोलन लागे कोयलिया रूम झूम के, क्योंकि हमारे गांव में कोयल भी बहुत बोलती थी बरसात के समय। बिल्कुल। जैसे मैम जहाँ भी थी उनको याद आया कि गांव में ऐसा गाना जो है वो गाती थी महिलाएं। मैं जिस परिस्थिति में थी वहाँ मुझे लगा कि बरसात हो रही है और मुझे बाहर निकलना है। पहले मैं ऐसे ही जाने लगी, फिर याद आया अरे मैंने तो रास्ते में जाने के लिए एक छाता भी रखा था, तो देखूं छाता खोलूं। जब छाता खोलती हूँ तो देखती हूँ उसका जो ग्रिप है वो जैसे ऊपर ले जा रही हूँ तो छाता खुल नहीं रहा, छाता अटक गया, उल्टा अटक गया। अब ये परिस्थितियाँ सोच के नहीं की जाती। जब आप बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, आप ये देखेंगे यदि कक्षा में 40 बच्चे हैं तो उनको 40 तरह के अनुभव हुए होंगे और वो उनको आपके साथ साझा करना चाहेंगे। और इससे जो एक सच्चा एनवायरनमेंट, एक ओरिजिनल एनवायरनमेंट जो क्रिएट होता है, उसके माध्यम से हम बच्चों को इस थीम के साथ, जो कि पानी है, बरसात, उस पानी के साथ हम बरसात के ऊपर आ गए, तो हम वहाँ बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं और धीरे धीरे वहाँ से आगे लेकर के जा सकते हैं। जैसे इसमें भी याद आई मुझे, जो किसान होता है ना, वो ऐसे आसमान की तरफ देखता रहता है कि कब बारिश आए और मेरी फसल फूले। अब जो बच्चा स्कूल जा रहा है वो भीग भीग के जाएगा, वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। लेकिन वही परिस्थितियों की बात आप कर रहे हैं कि किसान तो खुश हुआ कि मेरी फसल अब लहलहाती, सुंदर, हरी भरी होगी। लेकिन जो बच्चा स्कूल जा रहा है या जो व्यक्ति नौकरी करने को जा रहा है, उसको शायद उसके पास रेनकोट ना हो तो एक परिस्थिति है, और अगर रेनकोट है उसको पहनकर वो स्कूटर चलाएगा तो एक और परिस्थिति है। जी, ये विभिन्न तरह की परिस्थितियाँ इस तरह के एक्टिविटी से कोई सोच सकता है। तो अब हम लेकर के आते हैं वापस आपको
इस बात की तरफ। आपने देखा होगा कि हमने चंद मिनटों में, जैसे किसी एक्टिविटी पे 1 मिनट लगेगा, किसी पे 2 मिनट लगेगा, और कोई एक्टिविटी ऐसी होगी कि हम 5 मिनट में पूरी कर सकते हैं। पर वो 5 मिनट का जो आइस ब्रेकर है, जिसे हम क्विक एक्टिविटी या एकदम कुछ भी जो बच्चों के दिमाग में आया उसे करने के लिए उनको प्रेरित कर दिया, यही है साथियों कला का अनुभव। ज़रूरी नहीं है कि कला के ऊपर हम 1 घंटे की पहले एक्टिविटी करें, फिर हम उसको जो है अपने विषयों के साथ जोड़ें। यहाँ हमारा प्रयास जो है वो छोटी एक्टिविटी पर उसका जो प्रभाव है वो ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चा, इवन वो बच्चे जो स्पेशल नीड वाले हैं, वो भी इसके साथ कुछ कर सकते हैं और अपने आप को उस आनंददायी और अनुभव वाली स्थिति में लेकर के आ सकते हैं। और उसके बाद अध्यापक का योजनाबद्ध तरीके से उसे एक्टिविटी के साथ अपनी कार्य जो अगला क्रियाकलाप है, अगला कार्य है, उसके साथ कैसे जोड़ना है वो उसने प्लान किया होता है। तो इसी के साथ मैं आपको छोड़ रही हूँ ये सोचने के लिए कि ये तो 2 एक्टिविटी पानी की हमने सोची कि एक में आवाज़ निकाली, दूसरी में हम परिस्थिति में फंसे हैं और हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं कि जब मैं बरसात में फंसी हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। आप सोचना शुरू करें, आप कितनी तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। यदि आप प्राइमरी के अध्यापक हैं तो क्या करा सकते हैं, अपर प्राइमरी के हैं तो क्या करा सकते हैं, ऑनलाइन करा रहे हैं अपने अध्यापक साथियों को तो कैसे करेंगे, और यदि फेस टू फेस में 50 या 100 लोगों के साथ बैठे हैं तो कैसे करेंगे। पर याद रखिए एक्टिविटी छोटी होगी तो आनंद ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज उतनी ही कम इनहिबिशन, तो जल्दी से हम सारे जो हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब हमने एक कला समेकित अधिगम किया तो उसको सब्जेक्ट के साथ, दूसरे विषयों के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ कैसा जोड़ा जाए। तो इसमें और अभी केवल इतना ही।